दोस्तों नमस्कार। मैं कुमुद अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर बाई कुमुद पे आप सभी सिलेक्टेड मित्रों का स्वागत करता हूं। कल टाइगर जंप संबंधित केस का सुनवाई हुआ, जिसके बाद बहुत सारे सिलेक्टेड मित्र काफ़ी चिंतित नजर आए। बहुत ऐसे दोस्त जो YouTube वीडियो पे कमेंट किए कि टाइगर जंप का मसला क्या है। तो आज के वीडियो में मैं टाइगर जंप केस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं। पटना हाई कोर्ट केस का एक जजमेंट दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद आप समझ जाइएगा कि टाइगर जंप केस से वाकई में सिलेक्टेड कैंडिडेट को दिक्कत होगा या नहीं होगा। इसीलिए आपसे कहूंगा कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत हिस्से तक देखें, तथ्यों को समझें, उसके बाद आप सही जानकारी हासिल कर पाएंगे। केस की कल सुनवाई हुई, जिसका ऑर्डर शीट अभी वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है। जो 4 तारीख को केस डिसमिस हुआ, उसका भी जजमेंट अभी वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है। मैं समझता हूं कि 4 तारीख वाले केस का जजमेंट कल वेबसाइट पे दिख जाएगा। और टाइगर जंप वाले केस का ऑर्डर शीट के लिए आपको संभवतः नेक्स्ट वीक का इंतजार करना पड़ सकता है। बहरहाल जो यूट्यूब पे आप लोग चर्चा सुन रहे होंगे इस केस के सुनवाई के रिगार्डिंग, या आपके मन में जो भ्रम होगा, उस पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कल के सुनवाई में ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया है जिससे आपका ज्वाइनिंग प्रभावित होता हो। आप ज्वाइनिंग पर कोई ऐसा ऑर्डर कल नहीं दिया गया, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना ज्वाइनिंग PHQ से लें और बिहार पुलिस एकेडमी जाएं। इन सभी केसों में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, जो 8 सप्ताह बाद टाइगर जंप केस का जो सुनवाई होना है, उसमें तय किया जाएगा कि टाइगर जंप केस के पिटिशनर को जंप के लिए अलाउ किया जाएगा कि नहीं। इस बीच में उन्हें दौड़ाया भी नहीं जा रहा है, फिर इतना चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि टाइगर जंप केस के जो पिटिशनर हैं, उन लोगों का अधिकार है, अपने अधिकार के लिए वे हाईकोर्ट गए हैं। हर कोई हाईकोर्ट जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस केस से यदि सिलेक्टेड कैंडिडेट का नुकसान होगा, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट चूड़ियां पहन के घर में नहीं बैठेंगे, वे भी उस केस के बारे में सोचेंगे। अब तक टाइगर जंप केस के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा था, लेकिन जब उस केस से किसी को नुकसान होगा तो आत्मरक्षा करने का सबको अधिकार है, वो अपना आत्मरक्षा करेगा। इसी संदर्भ में मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा दिए गए जजमेंट को मैं यहाँ कोट करने जा रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और सिलेक्शन प्रोसेस में किस तरह के क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश का एक केस था, के मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उस केस को सिंगल बेंच, डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, जहां 2008 में सुनवाई हुआ। और उसमें चीफ जस्टिस के साथ 3 और जज थे जो कि जजमेंट दिए। जजमेंट तो बहुत सारे पन्नों का है, लेकिन आपसे जुड़ा हुआ जो मेन पॉइंट है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं उसे पढ़ के समझा देता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि द रूल्स ऑफ द गेम मीनिंग देयर बाई दैट द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन कैन नॉट बी अल्टर्ड बाई द अथॉरिटीज कंसर्न्ड इन द मिडिल और आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हैज कमेंस्ड। यहां बोला गया है कि जब सिलेक्शन क्राइटेरिया एक बार आप शुरुआत में नोटिफिकेशन में जब आप तय कर देते हैं, तो बीच बहाली में या बाद में आप उसको नहीं बदल सकते हैं। यानी इनका कहना है कि जब खेल का नियम शुरू में बता दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि जब आप बैटिंग करने जाइए तो आप अपने हिसाब से चौका और छक्का का बाउंड्री घोषित करने लगे। ये नहीं चलेगा कि हाँ, यदि हमसे टाइगर जंप नहीं हो पाया या जो भी जंप का क्राइटेरिया था वो हटा दिया गया, तो हम अपने हिसाब से हम खेल के नियम को बदले, ऐसा नहीं चलेगा। इसी जजमेंट के आधार पे पटना हाई कोर्ट में साल भर पहले एक जजमेंट दिया गया। उस जजमेंट को भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और उसमें क्या लिखा गया उसको भी मैं कोट करता हूं। बताया गया है कि वंस द सिलेक्शन प्रोसेस हैज कमेंस्ड, एक बार जब सिलेक्शन प्रोसेस को बता दिया गया, सब्सिक्वेंट चेंज इन द नॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल। आप इस बीच में बदलाव नहीं कर सकते हैं।
मैं पूछना चाहता हूं कि जब बिहार दरोगा का मूल नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें टाइगर जंप शब्द का जिक्र है कहीं? रूल में भी नहीं है, नोटिफिकेशन में भी नहीं है। जब नोटिफिकेशन में उन चीजों का जिक्र ही नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस में बीच में आप काहे के लिए टाइगर जंप का डिमांड कर रहे हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है बालकृष्णन जी सीजेआई का, उसको आप क्वैश करने की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये जो मैंने पटना हाई कोर्ट का जजमेंट सुनाया ना, जो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर पटना हाई कोर्ट में बोला गया, इसका मैं केस समझा देना चाहता हूं। दरअसल पटना हाई कोर्ट में केस क्या था कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी 94,000 पर टीचर बहाली चल रही है, और टीचर बहाली का क्राइटेरिया क्या होता है? बीएड और डीएलएड पास होना चाहिए और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या बीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। दरअसल हुआ ये कि 2019 में टीचर बहाली का बिहार सरकार नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन में, मूल नोटिफिकेशन में लिख दिया कि बीएड या डीएलएड आप किए हैं तो कक्षा 1 से 5 में आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन डीएलएड वालों ने अपना डिमांड नोटिफिकेशन निकलने के 2-3 महीना बाद डिपार्टमेंट पर दबाव बनाया और ये समझाया कि डीएलएड जो होता है बीएड से अच्छा डिग्री माना जाता है, जूनियर डिग्री है तो जूनियर कक्षा के लिए उसे सर्वोपरि माना जाए, और ऐसा होता भी है। तो डिपार्टमेंट ने 3 महीना बाद एक चेंज कर दिया और चेंज करके बताया कि डीएलएड से सीट बचेगा तब बीएड वाले उससे बचे हुए सीट पर अपना नियोजन कराएंगे। नतीजा हुआ कि बीएड वाले को लगा कि सीट बचेगा नहीं, फिर मेरा नौकरी कैसे होगा। वे हाईकोर्ट में गए, केस किए, और जो मैंने के मंजूश्री वर्सेस आंध्र प्रदेश का जिक्र किया, इसी जजमेंट के आधार पर वे डीएलएड को जो प्राथमिकता दिया गया था 3 महीना बाद उसको रद्द कर दिए। और खुद डीएलएड केस में हाई प्रोफाइल केस था जिसमें डीएलएड के प्राथमिकता को बचाने के लिए पीके शाही जैसे और बार काउंसिल के बड़े बड़े एडवोकेट उतरे, लेकिन धराशायी हो गए सभी, सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर कि आपने यदि डीएलएड को प्राथमिकता देना था तो आपने शुरू के नोटिफिकेशन में क्यों नहीं दिया, और आप 3 महीना बाद जो प्राथमिकता दे रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है, उल्लंघन है, और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। खुद जजमेंट में 66-70 उस CWJ से उस केस का संख्या, आप जजमेंट को पढ़ सकते हैं, उसमें जज साहब को यह बात बोलना पड़ा कि मैं मानता हूं कि कक्षा 1 से 5 में डीएलएड ही बीएड से सीनियर है, डिग्री है, और उसे ही टीचर के लिए प्राथमिकता मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आपने नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया है? बीच बहाली में आप नियम क्यों लगा रहे हैं? ये नहीं चलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब टाइगर जंप का नोटिफिकेशन में चर्चा ही नहीं है तो बीच बहाली में आप अपने हिसाब से टाइगर जंप का डिमांड करने लगिएगा। कोई आ करके तरह तरह के जंप का अपना इन्वेंशन करने लगेगा, बोलेगा हमारे हिसाब से हम ऐसे जंप करते हैं, तो ई क्यों नहीं हो रहा है? जब टाइगर जंप का चर्चा ही नहीं है तो उसके लिए आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि टाइगर जंप केस के जो पिटिशनर्स हैं उनसे मेरी कोई मतभेद नहीं है, वे भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, मेंस मेहनत किए हैं, पीटी क्वालिफाई किए हैं, मेंस क्वालिफाई किए हैं, लेकिन आप अपना अधिकार लड़िए। आपको यदि शामिल किया जाता है, आपको नौकरी दिया जाता है, तो इससे किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आप सोचिएगा कि आपके केस से सिलेक्टेड कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, आप किसी को नुकसान करिएगा तो अगला आदमी चूड़ी पहन के थोड़ी बैठेगा। और आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस केस में जब 8 सप्ताह बाद सुनवाई होगा तो मैं समझता हूं कि मैंने जो ये जजमेंट पढ़ा है, और ऐसे एक नहीं बल्कि श्री कृष्ण अय्यर, फिर असम के वैभव राज का केस, आपको 14-15 ऐसे जजमेंट हैं जिस जजमेंट का नजीर है, जिस आधार पर ये निश्चित रूप से केस डिसमिस हो सकता है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जब 8 सप्ताह बाद केस का सुनवाई होगा तो बीपीएसएससी को बेहतर तरीके से इसमें स्टैंड लेना होगा। दिक्कत क्या होता है ना कि जब कोई फुंसी होता है ना तो बीपीएसएससी उसको नजरअंदाज करते हैं, या कोई किसी भी डिपार्टमेंट सरकारी वकील उसको, चूंकि सरकारी वकील पढ़ेगा ही नहीं, सरकारी वकील स्टडी कहाँ करता है, प्राइवेट वकील क्यों लाख लाख रुपया लेते हैं, चूंकि रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। मैंने जो आपको जजमेंट का जो कोट किया, आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ऐसे ही मुझे जजमेंट मिल गया
जब मेरे जैसे व्यक्ति को इसके लिए 2 घंटा रिसर्च करना पड़ गया, मेहनत करना पड़ गया, तो जो वकील मेहनत करेगा आपसे फी नहीं लेगा। इसीलिए वकील लोग हाई फी लेते हैं। और सरकारी वकील को मेहनत ही नहीं करना, मुंह उठाए जाकर के बोल दिए, तो जब फुंसी घाव का रूप ले लेता है तब बीपीएससी या सरकारी वकील ऑपरेशन करने का सोचते हैं। अरे भाई, जब फुंसी था तभी इस चीज को तथ्य को रखते तो फुंसी उसी समय क्लियर हो गया रहता। लेकिन मैं समझता हूं कि 8 सप्ताह बाद जब सुनवाई होगा तो बेहतर तरीके से पक्षों को रखा जाएगा और सिलेक्टेड कैंडिडेट को किसी आधार पर दिक्कत नहीं होगा। और जो नोटिस भेजने की बात आप चर्चा यूट्यूब पे सुन रहे होंगे, तो जिन बच्चों को जाएगा वे बच्चे चूड़ियां पहन के नहीं बैठेंगे। बीपीएससी यदि इस बात को नहीं रखेगा 8 सप्ताह बाद, तो जिन लोगों को नोटिस जाएगा अपना इंटरवेन करके वकील भी तो रख सकते हैं, अपने तरफ से बात भी तो रख सकते हैं। ऐसे ऐसे कितने जजमेंट हैं जिस आधार पे अपना आत्मरक्षा कर सकते हैं, जो उनका अधिकार है। और दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि बीपीएससी को बेहतर तरीके से स्ट्रांगली इस केस में अपना आर्गुमेंट निश्चित रूप से रखना चाहिए। और जो एक और चीज है कि इस केस से जब कोई वैसा ऑर्डर ही नहीं है ज्वाइनिंग लेटर पे रोकने के लिए, ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित, तो आप चुपचाप अपना ज्वाइनिंग लेटर निकलवाइए, बिहार पुलिस एकेडमी जाइए। आपको इतना ही कहूंगा कि इतना बहुत सारे केस आते रहेंगे और जाते रहेंगे, इसलिए आप केसों पर, जब आपके ज्वाइनिंग पर रोक नहीं लगा है टाइगर जंप केस से, तो काहे के लिए चिंता कर रहे हैं आप? चुपचाप अपना ज्वाइनिंग लीजिए ना, इस बीच में जाइए। जो केस होगा तो केस को सलटने के लिए, जब मेरे जैसा व्यक्ति 2-3 घंटा रिसर्च करके 2008 का जजमेंट खोल के आपको समझा सकता है, तो वकील क्या करेगा? वो घर में नहीं ना बैठेगा, वो भी तो अपना रिसर्च करेगा केस के रिगार्डिंग, वो भी तो अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट को बचाएगा। जिस तरीके से टाइगर जंप के पिटिशनर अपनी बातों को रख रहे हैं, उस तरीके से यदि उस केस से नुकसान है तो सिलेक्टेड कैंडिडेट का भी हक है कि अपनी बातों को रखे, अपना आत्मरक्षा कर रहा है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा, उसके ऊपर जो समस्या आ रही है उसको निकालने की कोशिश कर रहा। आपके ऊपर कोई समस्या भी नहीं आया है, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग, मैं देख रहा हूं कि बेवजह चिंतित हैं। और चिंता चूंकि वाजिब है, चूंकि आप लोगों ने कभी कोर्ट कचहरी किया नहीं, अचानक एक के बाद इस तरीके से ऑर्डर आएगा तो मैं भी समझता हूं कि यदि इस पोजीशन में मैं होता तो मैं भी चिंतित होता। लेकिन मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। और फिर एक बार कहूंगा अंत में, सत्यमेव जयते, पहले भी बोला था। स्टे लगा था तो आप लोग कितने चिंतित थे, लेकिन केस डिसमिस हुआ। फिर बोल रहा हूं कि आप लोग चिंतित हैं, लेकिन सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने की अब बात क्या कहूँ, आप लोगों से इतना जुड़ाव है, आप लोग निश्चित सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।